जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, लगभग कितनी बज गई देख लेते हैं। पहले टीवी में ही देख लेते हैं क्या बजी है। कहाँ है यार? 20:50। ठीक है, मतलब 8:50 हो गई। आप यहाँ देख रहे हो जी बिजनेस 8 बज के। और SGX निफ्टी कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले 200 देखा था, 250 करीब देखा था, वापस से ऊपर आ गया। तो जो भी SGX निफ्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मंडे को कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट 11:30 के पहले 11:30 के पहले आपको एक बार 250 से 300 पॉइंट प्लस दिखेगा। 250 से लेके 300 पॉइंट प्लस दिखेगा। भले ही डाउ जोन्स जो कि आज डाउन है 200 पॉइंट, और निफ्टी SGX मैंने देखा था 250 वगैरह, जो भी है। SGX निफ्टी को मैंने 290 तक तो देख लिया था अभी। तो जो भी है वो, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। वो और घट जाए, 16,000 हो जाए SGX, लेकिन मंडे को मार्केट खुलेगा गैप अप। जो मैंने अपने 3:30 बजे टिक वीडियो बनाया, उसमें भी बोला था कि गैप अप खुलना चाहिए स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से। अब वो टिकेगा या नहीं टिकेगा वो मुझे मालूम नहीं। जैसे मैंने आपको थर्सडे वाले दिन बोला था गैप अप, तो गैप अप हुआ और 200 पॉइंट प्लस की बात की थी उस दिन, 250 से ज़्यादा प्लस हुआ था। उसके बाद टिका नहीं, वो मुझे लेन देन नहीं है। लेकिन आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि 250 पॉइंट से 300 पॉइंट प्लस दिखा दूंगा 11 बजे से 11:30 तक के टाइम तक। क्यों इतना कॉन्फिडेंटली? क्योंकि आज FIs के इंडेक्स लॉन्ग परसेंट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रात को 8 बजे के पहले नहीं आती है। आप सबको पता है कि FIs के डाटा जो अगर NSE की वेबसाइट में अपडेट होते हैं तो करीब रात को 8 बजे तक अपडेट होते हैं। 8, कभी 8:30 बजे तक होते हैं, कभी 9 बज जाती है। FIs DIs के जो डाटाज होते हैं ना, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में क्या बाई किया, कितना क्वांटिटी बाई किया, इंडेक्स कॉल में कितना क्वांटिटी बाई किया, वो सब जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, वो करीब कभी 8 बजे आती है, कभी रात को 9 बजे। तो वो रिपोर्ट आ चुकी है और वो मैंने स्टडी कर लिया है। वहाँ पे FIs के इंडेक्स नेट लॉन्ग परसेंटेज सिर्फ 22% पे आ गए, जो हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा, मुझे याद नहीं है। तो इतना कम पोजीशन पे आ गए FIs, तो मुझे लगता है खोल ही देंगे 300 से 400 पॉइंट ऊपर। तो भी मैं आपको 250 से 300 पॉइंट की तेज़ी मंडे को कंफर्म बोल रहा हूँ। अब वो किसके दम पे आए, रिलायंस के रिज़ल्ट अच्छा आया या बुरा आया उसके दम पे आए, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे वो कोई बैड न्यूज़ आ जाए, चाहे डाउ जोन्स 5,000 पॉइंट गिर जाए, चाहे निफ्टी SGX निफ्टी आपको 15,000 ही दिखा दे आज, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये काम करेगा, मतलब करेगा। आपको 250 से 300 पॉइंट प्लस दिखेगा, वो भी 11 से 11:30 बजे के पहले। हो सकता है 9:15 बजे ही दिख जाए। 90% चांस तो ये है कि 10 बजे के पहले ही दिखेगा। फिर भी मैं अपना सेफ्टी के लिए 11 से 11:30 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। 250 से 300 पॉइंट, छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ। आज की क्लोजिंग कितनी आई है? 411। तो 250 पॉइंट से 300 पॉइंट, लगभग 250 मिनिमम, और मैक्सिमम में 400 भी जा सकता है ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा मंडे के लिए। तो ये कंफर्म दिख रहा है, क्योंकि डाटा 8 बजे बाद है। ये मेरे पास 3:30 बजे था नहीं, तो मैं इसके बारे में तो बोल नहीं सकता था कि आज FIs ने क्या किया क्या नहीं। तो ये अब आ चुका है मेरे पास। नाउ आई एम डैम कन्फर्म कि ये ऐसा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत तेज़ी खुलने से रोक नहीं सकती। ये मेरी डीप स्टडी का, मेरी रिसर्च का ये पार्ट है, और ये रिसर्च आज तक फेल नहीं हुई है। इसका मतलब नहीं कि कभी नहीं होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई।
22%। उस दिन 24% था तो भी मैंने आपको 200 पॉइंट का बोला था, तो आज 22% नेट लॉन्ग आ गया। ये सबसे लोवेस्ट मैं देख रहा हूँ। तो एफ के बाप को भी उस दिन बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा थर्सडे का डाटा में भी उनकी 2000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग आई थी। जब थर्सडे को मार्केट ऊपर खुल के नीचे भी आया, मतलब ऊपर से जाके, तो भी उनको करना पड़ा था उस दिन। तो अब तो उनको 3000 करोड़ की बाइंग करनी पड़ेगी इंडेक्स फ्यूचर में। तो मार्केट ऊपर जाना तय है, क्योंकि रिटेलर तो भर भर के बाई करके बैठे हैं। वो तो पहले से 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी की 5 लॉट होती है तो भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट इतना ऊपर जा सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और हो सकता है जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है उसकी शुरुआत मंडे से एज ए सरप्राइज हो जाए, ठीक है। तो मंडे से नए गैप अप्स चालू हो जाए। इतने दिन से अब गैप डाउन आ रहे हैं, क्योंकि सारे नीचे के गैप सारे फिलअप हो चुके हैं। जो गैप अप हुए थे वो सारे फिलअप हो चुके हैं। अब नए नए गैप डाउन्स हो चुके हैं। तो गैप डाउन्स को फिलअप करने के लिए आज फिर से नया मंडे से नया गैप अप से स्टार्ट करें, और हो सकता है मंडे को तेज़ी पे ही रख दे, लेकिन उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि टेक्निकली एक रूल मेरा ये भी बोलता है कि फ्राइडे को ही लो बना और फ्राइडे को ही लोवेस्ट क्लोजिंग आई। तो मैं ये खाली बेस्ड ऑन दिस डाटा आई एम टेलिंग दिस कि आपको अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिलेगा। ऑलरेडी मुझे स्क्रीन रीडिंग में दिख गया था कि गैप अप तो खुलेगा, ये मैंने आपको आज के वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो गया। भले ही आज पीसीआर अभी तक भी 0.75 आया है, इतना कोई बुरी तरह नहीं गिरा है, लेकिन ये जो डाटा है इसको कमाल करना ही है, करना ही है, करना ही है दोस्तों। ये कमाल करेगा दोस्त, यस। तो बी रेडी। मैं चाहता तो आपको डिटेल करके वो वीडियो दिखा के तो आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ 36,000 रुपये, 36,865 उनके बाई है और 1,65,000 कितने सेल है। तो इन दोनों को पहले टोटल कर लीजिए। 1,28,000 उनके नेट सेल है और 36,000 उनके नेट बाई है, ठीक है। तो उन दोनों को टोटल करके फिर 36,000 को उस टोटल से डिवाइड कर दीजिए। 36,000 डिवाइडेड बाई टोटल, 36,000 डिवाइडेड बाई 36,000 प्लस 1,28,000, ठीक है। तो लगभग 22 आएगा। तो 22% ये इनके नेट लॉन्ग है, 22%। तो कोई नहीं बचा सकता इस तेज़ी से। तो अब एक और बड़ी बात इसमें खुल रही है, क्योंकि 411 का बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे उसने क्लोजिंग की है, वीकली क्लोजिंग। और मैंने आप लोग को समझा दिया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है वीकली चार्ट में। चाहे आप डेली चार्ट में भी कर लो तो भी वो बन रहा है, वीकली चार्ट में भी कर लो तो भी बन रहा है, ठीक है। वीकली में बहुत क्लियर कट बन रहा है। डेली में आपका इंट्राडे का लो तो नीचे आ चुका ना, कोई बात नहीं। डेली में भी बन रहा है, वीकली में भी बन रहा है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कब होगा? जब 950 तक निफ्टी चला जाएगा, 17,950 तक। और उसके बाद अगर उसके ऊपर 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो 2200 पॉइंट की और तेज़ी। तो उतनी बात मत करिए, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 17,450, ठीक है। लेकिन ये अभी ये टारगेट वैलिड नहीं है। 2 दिन कंटिन्यू तेज़ी से बंद हो जाए तब ये वैलिड है, क्योंकि हो सकता है एक बार कल तेज़ खोल के थर्सडे की तरह वापस नीचे ला दे लास्ट में। तो कल का दिन और मंगलवार का दिन, दोनों दिन अगर तेज़ी रह जाती है, कल खुलेगा तेज़, एक बार 250 से 300 पॉइंट तेज़ भी दिखाएगा। उसके बाद अगर टिक गया है और मंगलवार को फिर से एक बुलिश कैंडल बन गई, तो फिर आप टारगेट कोई 17,450 कर लीजिए, कोई नीचे देखने की दरकार नहीं, ठीक है। और वैसे भी अगर नीचे भी आ जाता है, खुदा ना खास्ता ये पूरी बात मेरी रॉन्ग निकलती है, तो 17,150 से
17,220 के बीच में आपको एट एनी कॉस्ट बाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वैसा होगा नहीं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये जो नेट लॉन्ग परसेंटेज है, जब बुल रन चल रहा था तब तो एफ कभी 40% पे भी नहीं आती थी नेट लॉन्ग में। अभी मैंने ऐसे फिगर देखना स्टार्ट किया। पहले एक टाइम था 0.75 PCR आता था ना, मंथली वाला, जो 3 सीरीज़ वाला जो मनी कंट्रोल में दिखता है, तो आंख बंद करके बाई करने का मौका हो जाता था। आजकल वो घट के 0.65 पे आ गया वो सिचुएशन। तो ये सब रिसर्च से आप अपडेट भी होते रहना पड़ता है, इसीलिए मार्केट में कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। एक रूल बना के आप लाइफ टाइम नहीं चल सकते। तो अभी ये 22% वाला मुझे कतई नहीं लगता कि 250 पॉइंट की तेज़ी नहीं होगी। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। और जिसको वेबिनार ज्वाइन करना है, कल तक ही आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये 10,000 का डिस्काउंट लेके ज्वाइन करो, क्योंकि मंडे से जो भी ज्वाइन करेगा वो 35,000 में फिर ज्वाइन करेगा। 31 मई तक 35,000 रहेगा, फिर 1 जून से तो 40,000 हो जाएगा, 1 जून से 30 जून। आपकी मर्जी है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने मिलेगी जो आपने सुनी ही नहीं होगी, और सब काम आती है मार्केट में। या अब इसको भी देख लेना, जो मैं आज इतना दावे से बोला हूँ, ये काम आता है कि नहीं देख लेना। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में जब सीख जाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस लेवल पे मुझे घुसना है, इस लेवल से निकल जाना है। दैट्स इट, लव यू ऑल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।